गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतरा, ये आपकी हिंदी की व्याकरण की किताब है। अंतरा व्याकरण एवं रचना, कक्षा 5 की। अब इसमें अब तक हमने आपको हिंदी साहित्य के पाठ 1 और 2 पढ़ाए थे और अब हम पढ़ेंगे व्याकरण पाठ 1। इसमें पाठ 1 है भाषा। तो बेटा भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर हम कहें भाषा, अगर भाषा को अगर हम एक शब्द में कहेंगे भाषा तो कहेंगे बोलना। और बोलते हम कैसे हैं? जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? भाषा, बोलना। तो उसी को हम भाषा या बोलना कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा। देखो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। किससे लिया गया है? भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार जो वाणी से व्यक्त हो वह भाषा है। यानी कि जो भी हम शब्द अपने मुख से बोलते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? भाषा। अब यहाँ पर 2 सहेलियाँ हैं, निशा और कोमल, जो बातचीत कर रही हैं। भाषा ने अपनी सहेली कोमल से कहा, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी? तो कोमल ने उत्तर दिया। यानी एक ने प्रश्न पूछा तो दूसरे ने क्या किया? एक ने मुख से बोला और दूसरी ने उसको सुना। निशा ने बोला और कोमल ने उसको सुना। फिर कोमल कहती है, हाँ निशा, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली अवश्य चलूँगी। मैं वहाँ कुतुब मीनार देखना चाहती हूँ। अब कोमल ने बोला और निशा ने सुना। निशा ने कोमल से कहा, तो ठीक है, तुम कल सुबह 10 बजे तक तैयार हो जाना। हम 10 बजे दिल्ली के लिए निकलेंगे। आपने इन दोनों की वार्तालाप को पढ़ा। वार्तालाप को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्योंकि दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। अब समझिए, उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से मालूम होता है कि यह 2 सहेलियों की बातचीत है। दोनों सहेलियों ने अपने मन में या भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन विशेष का प्रयोग किया है उसे हम भाषा कहते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। अब हम भाषा की परिभाषा लिखने के लिए कहेंगे। यानी एक ने बोला और दूसरी ने सुना, दूसरी ने बोला, पहली ने सुना। इन दोनों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस वाणी का प्रयोग किया, उसी को हम भाषा कहते हैं। अब देखो भाषा की परिभाषा के लिए, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों विचारों को समझ लेता है, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरा उसके विचारों को समझ लेता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। तो इसको बेटा उसको टिक कर लो। टिक करने के बाद में आपको अपनी फेयर नोटबुक पर सबसे पहले लिखना है भाषा और उसके बाद लिखोगे भाषा की परिभाषा। ठीक है? उसके बाद में लिखना भाषा के प्रकार। सबसे पहले लिखना भाषा और भाषा के प्रकार। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो कल के लिए आपके 2 ही प्रश्न हैं होमवर्क में, भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप। और भाषा के रूप क्या है, इनको मैं आपको कल अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो बेटा आपके 2 ही होमवर्क हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखना, डेट डालना, पेज नंबर डालना और उसके बाद लिखना भाषा की परिभाषा। इस तरह से, और फिर यहाँ पर उसकी पूरी परिभाषा लिखना। फिर लिखना भाषा के रूप और फिर उसके 2 रूप बताना, इस तरह से। ठीक है? 1 और 2, यहाँ मौखिक और यहाँ पर लिखित। बस आपको अभी इतना करना है कॉपी में।